तो जी हाँ प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में एक मैं आपके लिए ऐसा पेपर यहाँ पे क्लास 10th इंग्लिश का लेके आ चुका हूँ जो आपको कल के पेपर में 5 मार्च के पेपर में आपको 100% आपको यहाँ पे सफलता दिला सकता है। आप इजली तरीके से यदि आप ये पेपर कर लेते हैं तो आपके यहाँ पे 60 से लेकर आपके 80% क्वेश्चन आपके इसी वीडियो पर कवर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे पूरे दिल से आपको यहाँ पे भरोसा करना है इस पेपर पर, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पूरा पेपर दिखाऊंगा और आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपका सेक्शन आपका ए आता है, आपका ये पैसेज दिया है और साथ में आपके इन सभी क्वेश्चन के मैं आपको यहाँ पे आंसर भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ध्यान से पढ़िएगा, सेम टू सेम आपके क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कल के पेपर में आपके आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे टोटल आपका यहाँ पे सेक्शन देख सकते हैं और सभी क्वेश्चन के आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन और इनके साथ आपके सभी पेपर के आपके मैं आंसर भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो पूरा पेपर मेरे पास है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन सी और इसके आपके आंसर भी आपके मेरे पास हैं। और आपको टोटल एक कंप्लीट आपका वीडियो, यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो टोटल आपके यहाँ पे बिल्कुल आप नो फिकर, आप कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे आप टॉपर्स बनकर निकलोगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में गर्दा उड़ाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपके यहाँ पे पेपर में आपके क्या है 3 घंटे का समय दिया जा रहा है, आपको 80 मार्क का पेपर है। तो चलिए इंग्लिश आपका स्पेशल का पेपर आपका यहाँ पे S411 का आप यहाँ पेपर देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया है, ठीक है। पैसेज क्या दिया है आपको यहाँ पे ध्यान से पहला क्वेश्चन पढ़ना है। आपको यहाँ पे योगा के बारे में आपको दिया गया है। तो योगा इज अ एशियंट सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट एनी बॉडी एंड माइंड, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आपको इन क्वेश्चन के आंसर देना है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन पहला, व्हाट इज योगा, योगा क्या है, और साथ में व्हाट आर द मेन केज ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर। तो यदि आप इसका आंसर चाहते हैं तो आपको योगा क्या है, तो आपको सिंपलीफाई तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका इसका आंसर दिया गया है कि योगा इज द एशियन सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड, ठीक। क्या करता है ये व्यक्ति के पर्सन के आपको यहाँ पे माइंड को और बॉडी को क्या करता है, एक आपका यहाँ पे फिट रखता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, मैं क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मैं दिखा दूंगा। यदि आप चाहते हैं कि आंसर कैसे आपको यहाँ पे ढूंढना है तो आप सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट आर द मेन केज डिजीज एंड डिसऑर्डर। तो क्या क्या होता है आपके यहाँ पे मेन केज, कारण क्या होते हैं आपकी बीमारियों के और आपके यहाँ पे विकार के, ठीक है। तो यदि आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको इसमें देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आपका ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे योगा व्यूज डिजीज डिसऑर्डर एंड एलिमेंट्स आर द रियल सेम फैकल्टी ऑफ द लिविंग बैड हैबिट। आपका यहाँ पे यदि आपके पास गंदी आदत है, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, आपको नॉलेज की कमी है, ठीक है, और क्या करते हैं आप अनसुटेबल फूड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको डिसऑर्डर और आपके यहाँ पे क्या हो सकते हैं आपका डिजीज हो सकते हैं। तो आपको यही आंसर आपको यहाँ पे दिया गया, आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आपके आंसर। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT जेड वाली या फिर नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेड वाली नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ, आंसर मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट डज द योगा एक्सपर्ट डू। तो आपको इसका आंसर यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे आ योगा एक्सपर्ट ओनली शो द फेथ ऑफ द वर्ड मोर देन आपका दैट आ काउंसलर, ठीक है। आपको यहाँ पे काउंसलर की जरूरत पड़ती है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द रूट केज ऑफ द डिजीज इन लाइन इज। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मिस्टेक्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां दिया है, फाइंड आउट अ वर्ड ऑफ द पैसेज। आपको इसी पैसेज में वेरी ओल्ड का आपका यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक आपको वर्ड बताना है, क्या हो सकता है, तो आपको यहाँ पे प्रोलॉन्ग, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रोलॉन्ग आपको यहाँ पे आंसर कर देना है। वीडियो को दिल से लाइक करना है और चलिए चलते हैं आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या करना है, आप द रीड द, आपको यहाँ पे एक यहाँ पे पैसेज आपका दिया गया है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसमें देखिए अलादीन वाज अ पुअर बॉय, क्या है अलादीन के बारे में दिया गया है और इसमें एशियन टॉम आपका यहाँ पे एक यहाँ पे ओल्ड आपका यहाँ पे लैम्प दिया गया है और इसमें पूरा आपका दिया गया है, ठीक है। आपको ये पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आपको हम यहाँ पे आंसर आपको दे रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है, व्हाट हैपेंड व्हेन अलादीन रब्ड द लैम्प। आपको पहला क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे आ टेरिबल जिन एप्रिसिएटेड वुड अलादीन रब्ड
द लैम्प। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन इसमें चाहते हैं किसमें, आपके यहाँ पे पैराग्राफ में, तो आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे अच्छे से पूरा आंसर आपको इसी आपके पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ढूंढ कर भी आंसर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए आपका आंसर यहाँ से दिया गया है। ठीक है, आपका ये वाला। ठीक है, तो जीन एप्रिएट आपको इसमें देख सकते हैं। और इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड अलादीन फुलफिल हिज विशेष, तो अलादीन अपना जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे विशेष कैसे आपका यहाँ पे पूरा करता था, इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। यदि आप इसमें चाहें तो आप इसमें ढूंढ कर लिख सकते हैं, बिल्कुल आपका यहाँ पे आंसर आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आप यहाँ पे डायरेक्टली आंसर चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको यहाँ पे दूसरे का आंसर आपको अलादीन फुलफिल्ड हिज विशेष थॉट द जिन हु अफेयर्ड, किसके माध्यम से, आपके जिन के माध्यम से वो अपने और उस लैम्प के माध्यम से यहाँ पे आपका पूरे विशेष करता था। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है। और इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपको, इसमें क्वेश्चन दिया है व्हाट डिड द जिन टेल अलादीन। आपको ये क्वेश्चन देखना है और ध्यान से इसका आंसर आपको यहाँ पे द जिन told Aladdin that he was a slave of the magic lamp and was committed obey master command। आपको यहाँ पे आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन चौथा देखिए, यहाँ पे फाइंड आउट द, आप यहाँ पे फाइंड आउट द वर्ड ऑफ पैसेज, आपको इसका मीन था वेरी ओल्ड का, तो वेरी ओल्ड का मीन्स आप यहाँ पे आपको पैसेज में आपको एशियंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक वर्ड आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पे एशियंट। तो ये आपको देखिए पैसेज से ही आपको यहाँ पे आपको इनका मीनिंग निकालना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, जिन विल्ट डैश डैश फॉर अलादीन। ठीक है, तो आप यदि आप पैराग्राफ में देखेंगे तो आपको यहाँ पे ए स्प्लेंडिड आपका पैलेस। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको यहाँ पे इसी में बिल्कुल मिल जाएगा, आपको कहीं भी आपको जाने, देखिए बिल्ड आ स्प्लेंडिड आपका पैलेस इन अ मोमेंट, आपको यहाँ पे मिल गया ना आंसर। तो आपको इस प्रकार से आंसर ढूंढकर अच्छे से लिखना है। और यहाँ पे इसके बाद आता है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में क्या आता है आपका, यहाँ पे एक पैसेज आता है और आपको यहाँ पे इसको पढ़कर आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ता है। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आपको इसमें करना क्या है, यहाँ पे आपको पूरा डिसिप्लिन के बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इसके बाद क्वेश्चन क्या करना है, देखिए आपको इसमें हमेशा नोट्स मेकिंग और तीसरा क्वेश्चन जो होता है नोट मेकिंग और समरी का आता है। तो आपको यहाँ पे नोट बनाना है। तो देखिए आपको यहाँ पे एक आपको सुटेबल टाइटल देना है। तो टाइटल किसके बारे में है, तो सिंपल सा देखिए अब यहाँ पे आपका डिसिप्लिन के बारे में है, आपको यहाँ पे अनुशासन के बारे में दिया गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पढ़िएगा और आपको इसी में से पॉइंट आपको निकाल कर यहाँ पे आपको आंसर लिखने पड़ते हैं। तो देखिए इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पुराने वीडियो में समझा दिया था, ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पे आपको इसी प्रकार से आपको डिसिप्लिन के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पे आंसर करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे समरी आपको लिख देना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से करना है। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे लेटर राइटिंग का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेक्शन भी लेटर राइटिंग का होता है। और इसके बाद मेक नोट्स का, तो यहाँ पे देखिए राइट अ लेटर अंकल टेलिंग अबाउट योर हॉस्टल। तो आपको अंकल को आपको यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं किसके हॉस्टल के बारे में, आपके हॉस्टल लाइफ के बारे में, तो आपको बताना है खुद को। तो पहले तो आपको यहाँ पे जहाँ आप रहते हैं आपको उसके बारे में लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पे गोपाल पेत नाम है, ग्वालियर में आप रहते हैं, रिस्पेक्ट आपको अंकल को लिखना है। तो सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे लिखना है, आंसर अच्छे से याद कर लीजिए। और योर आपका अफेक्शनेटली आपका विकास आपका सूट। ठीक है, आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन, ये आपका सबसे आपको यहाँ पे आंसर आपका क्वेश्चन में आने के चांस है। कौन सा, एडिटर अ न्यूज़पेपर कंप्लेन, आपके एरिया में यहाँ पे न्यूज़पेपर आपको जो है समय से नहीं मिलती है। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको लोकल न्यूज़पेपर में आपको यहाँ पे इसको आपको लिखना है। तो देखो आपको ये आंसर आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ध्यान से पढ़ लेना। और इसके साथ आपको यहाँ पे SLC आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और आपको यहाँ पे अपने भाई के आपके यहाँ पे बर्थडे पार्टी में आपको एक दोस्त को बुलाना है, आपको वो वाला क्वेश्चन अच्छे से याद करके जाना है। साथ में यदि क्वेश्चन आपसे आता है कौन सा, 3 डेज का आपका सिक लीव का, तो अब ये क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आपके पढ़ने आपके आने के बहुत ही ज़्यादा आपके चांस है। ठीक है, चलिए आप कोई आंसर कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको दिया जाएगा एक आपको यहाँ पे ऐसे लिखने के लिए। तो ऐसे आपको सबसे पहले क्या याद करके जाना है, आपको वंडर ऑफ साइंस के बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से याद कर आपको जाना है। ठीक है, तो अच्छे तो पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ आप चाहें तो यहाँ पे पॉल्यूशन प्रॉब्लम का आप यहाँ पे आंसर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे पहला आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे एफर्ट टू कंट्रोल आपका पॉल्यूशन, कैसे आप यहाँ पे पॉल्यूशन को आपको यहाँ पे रोकेंगे। ठीक है, एफर्ट करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे अवेयरनेस कैसे फैलाएंगे, तो आपको इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ध्यान से देख लो। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना पड़ता है। ठीक है, आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको, तो आपको यहाँ पे एयर पॉल्यूशन के बारे में आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको दे दिया गया। ध्यान से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेने। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, आपको रोड एक्सीडेंट के बारे में, आपको इसमें अपने से देखकर आपको इंग्लिश में लिखना है। तो आप यहाँ पे ये आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे आपका इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन, आपके चित्र को देखकर आपको समझ कर आंसर करना है। और इसके बाद आपका आता है
सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन सी। तो सेक्शन सी का आपका यहाँ पे पार्ट आपको यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्लैंक्स को, खाली स्थान को आपको भरना है। तो ये क्वेश्चन आप एक एक रट लेना, क्वेश्चन यही आपके पेपर में आने वाले हैं। जैसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है, द थीप कुड नॉट ब्रेक डैश डैश हाउस। तो देखिए आपका यहाँ पे इन होगा कि आपका यहाँ पे इन या फिर टू होगा। तो सिंपल सा जब भी आपका ब्रेक की बात करें, आपका देखिए हाउस की बात करें, तो यहाँ पे आपको इसमें क्या लगाना है, आपको यहाँ पे इनटू आपको लगा देना है। सेकंड पॉइंट आपका सही आंसर होगा, ही पुट द बुक डैश डैश द टेबल। तो देखिए जब भी टेबल होगा तो हमेशा ऑन द टेबल होता है, क्या होता है, हमेशा ऊपर आपको रखी जाती है। तो इसलिए आप आंसर यहाँ पे आपको ऑन करना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, कीप योर माउथ डैश डैश क्लोज। तो देखिए जब भी आपका होता है तो आप यहाँ पे एक होता है आपका टाइटली और आपका एक होता है यहाँ पे राइटली। तो देखिए जब भी आप माउथ की बात करेंगे तो क्लोज कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको टाइटली, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन, यू डैश डैश अंडर एज। तो देखिए जब भी आपका यू हो तो यू आपका क्या है, आपका यहाँ पे बहुवचन है, मतलब प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हमेशा आपको यहाँ पे आर का यूज करना होता है। तो यू के साथ आपका हमेशा आर यूज होगा। और यदि आपका यहाँ पे इज या फिर आपका होता यहाँ पे इट होता, सिंगुलर होता, तो आप वहाँ पे इज का यूज कर देते। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, ही डैश आपका एमएलए। तो आपको यहाँ पे जब आपका एप्रिसिएशन आपके वर्ड आते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसे वर्ड आते हैं तो आपको सिंपल सा देखिए, आपको यहाँ पे यदि एमपी आ जाए, ठीक है, यूपी आ जाए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको यहाँ पे एन का यूज करना होता है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे आपका एन का यूज करना है। दा के लिए सिंपल रूल्स है, यदि आपको कोई फेमस हो, यहाँ पे आपका यूनिवर्सल चीज़ हो, सन हो, आपका मून हो, या फिर आपका कोई धार्मिक ग्रंथ हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, कुरान हो, तो ऐसे चीज़ों के सामने आपको यहाँ पे दा का यूज करना पड़ता है। बहुत सिंपल होता है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन, ही प्रॉमिस डैश डैश आपका मनी। तो देखिए टू रिटर्न, मतलब आप वादा करते हैं कि भाई आपका पैसा लौटा देंगे, ठीक है, पैसा आपको रिटर्न कर देंगे। तो कैसे कर, आप यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, तो सिंपल से आपको यहाँ पे टू आपको रिटर्न आंसर करना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, डैश डैश यू फिट यू लिफ्ट दिस बॉक्स। तो आपको यहाँ पे क्या करते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको यहाँ पे कैन का आपको सकनी का आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है, कि आप ये बॉक्स जो है यहाँ पे उठा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, आपको डू एज, यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन के आंसर आपको करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ही वाज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग आ रिंग। देखिए आपको यहाँ पे वाई का यूज करना है, किसका, आपको क्वेश्चन टैग का। तो क्वेश्चन टैग का जब भी आप यूज करेंगे तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें इंट्रोगेटिव आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई आपको पहले लगाना पड़ेगा, वाई वाज ही आपको पनिशिंग, आपको यहाँ पे आंसर करना है। और इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, आई कट माई नेल्स लास्ट आपका इवनिंग। इसके आपको निगेटिव चेंज करना है, निगेटिव मतलब आपको निगेटिव करना है, नॉट आपका यूज करना है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे आई कैन नॉट कट क्या करना पड़ेगा, आप कैन नॉट कट लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे देखिए डिड नॉट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे दोनों, आप जो भी अच्छा लगे आप यहाँ पे अपने तरीके से यहाँ पे वाक्य को, सेंटेंस को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, दे स्पेंड मनी यूजलेस। आपको यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव आपको इसमें बनाना है। तो देखिए इसका आंसर सिंपल सा आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, डू दे स्पेंड मनी आपका यूजलेसली, ठीक है। इस पर देखिए चौथा क्वेश्चन, तो सी हैज़ लॉस्ट हर पेन। आपको यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको इसमें चेंज करना है। तो पास्ट परफेक्ट में आपको यहाँ पे हैड या आपका हैज करते हैं। तो देखिए सी हैज लॉस्ट हर आपका पेन हो जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, ही इज ओल्ड ही वर्क हार्ड। आपको इसमें कंबाइन करना है। देखिए आपको कंबाइन विथ का आपको यहाँ पे एंड का यूज करना है या फिर बट का। तो क्या होगा, आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से कर देना है, ही इज ओल्ड एंड वर्क आपको यहाँ पे हार्ड हो जाएगा, ठीक है। वह पुराने हो चुके हैं लेकिन क्या है बहुत मेहनत करते हैं, आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके बाद और यहाँ पे देखिए छठा क्वेश्चन क्या लिखा है, ही वर्क हार्ड ही मैनी गेट सक्सेस। आपको यहाँ पे सो दैट का यूज करना है। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ही वर्क हार्ड सो दैट ही गेट आपका यहाँ पे सक्सेस। और इसके बाद आपका सातवां क्वेश्चन, रवि टेल अलाई। आपको यहाँ पे आंसर करना है। इसमें आपको देखिए मेक अ सेंटेंस आपका इम्फेटिक। आपको आंसर रवि डज टेल अलाई आपको यह हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपका यहाँ पे नवा क्वेश्चन देखिए, आपको चूज द आपको करेक्ट ऑप्शन, यानी आप क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 6 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, आपके वर्क बुक के क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पढ़ना है और आंसर आपको यहाँ पे देना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट डिड द लेंचो कॉल द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस। आपको इसमें सही आंसर करना है, आपको क्रूक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यदि आपने वर्क बुक अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मालूम होगा। इसके बाद व्हाट डिड द फैमिली फीस्ट टू सेलिब्रेट आपका सिग्नेच आपका फ्लाइट। आंसर यहाँ पे आपको लगाना है डॉग आपका फिश हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैज़ द पोएट कंपेयर्ड फ्रॉम फॉग, यानी फॉग का आपको यहाँ पे किससे आपका कंपेयर किया है। आपको इसमें सही आंसर करना है, आपको यहाँ पे कैट हो जाएगा। इस पर देखिए चौथा क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द आइस अ सिंबल ऑफ। तो आइस किसका सिंबल है, आपको आंसर यहाँ पे आपको हीटर आपको करना है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन,
हु वाज द स्वर्ण एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, आपको यहाँ पे बताना है कौन थे। तो सिंपल सा इसका आंसर आपको यहाँ पे थाबो मवेशी आपका इसका सही आंसर होगा। और इसके बाद छठा क्वेश्चन, सिद्धार्था वांडर्ड फ्रॉम कितने ईयर से पुराना था। आपको यहाँ पे आंसर इन सभी क्वेश्चन का आंसर देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। छठे का आंसर आपको यहाँ पे डी नंबर, यानी आपका यहाँ पे 6 ईयर आपका ओल्ड। और सातवां क्वेश्चन देखिए आपका 8वां क्वेश्चन, हु रेड द लेटर बाय लेंचो। तो लेटर, आप जो लेंचो का यहाँ पे लेटर था किसने रीड किया था, आपको आंसर बताना है। इसमें आपको यहाँ पे द पोस्ट मास्टर, ठीक है, आपको ये आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आपका एक एक्सट्रैक्ट पोएम दिया गया है, आपको पोएम आपको अच्छे से पढ़ना है और इस पोएम को आपको आंसर भी यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये पोएम दिया गया है और ध्यान से देख लो और इसके आंसर आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही वीडियो पर मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड द पेगी फेल्ट द वांडा इज सेंसलेस, आपको क्यों सेंसलेस था, आपको ये क्वेश्चन बताना है। तो यहाँ पे आंसर आपको यहाँ पे आंसर पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, बिकॉज ऑफ वांडा हैज ऑलवेज वॉर्न फेडेड ब्लू ड्रेस थॉट द सैड ही हैड 100 ड्रेस, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है, वांडा पेस्ट को क्या लिखा है, पेट्रोस्की हैव मैनी फ्रेंड स्कूल। तो आपको ट्रू या फॉल्स है, सही आंसर आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको देखिए इसमें आपको यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, हु इज द सी हेयर, आपको बताना है। तो आपका यहाँ पे पेगी होगा, आपका यहाँ पे क्या होगा, तो आपका यहाँ पे मैडी आपका इसलिए सही आंसर होगा, ठीक है। चौथे का आंसर देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, आपको यहाँ पे टॉन्ट एट का आपको यहाँ पे वर्ड में आपको पूरे पोएम में आपको मतलब बताना है, आपको आंसर यहाँ पे टीच जाएगा। इसके बाद आपका ई नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, तो आपको स्कूल में सबसे पॉपुलर गर्ल कौन थी, आपको आंसर यहाँ पे बताना है, आपको पेगी। इसके बाद देखिए एफ नंबर क्वेश्चन, राइट अ एंटोनिम ऑफ द पुअर, तो पुअर मतलब क्या होता है, गरीब होता है। तो इसका आपको यहाँ पे विलोम शब्द बताना है, अपोजिट वर्ड, यानी आपका यहाँ पे रीच हो जाएगा। रीच यानी आपका यहाँ पे होता है आपका अमीर, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 11वां। तो 11वां क्वेश्चन से आपको यहाँ पे 30 वर्ड में आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है और ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर हैं, ठीक है। और ये आपके 2 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए। आपके इन क्वेश्चन के आंसर यदि आप तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ पे पेपर आपका बहुत सिंपल तरीके से आपके 60 से 80% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाई वेयर द नेशनल एंथेम सॉन्ग 10 मई साउथ अफ्रीका, आपको इसका आंसर पूरा आपका दिया गया है। ध्यान से देख लो, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लो और रट लेना। और इसके अथवा क्वेश्चन, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन ऑफ द मंडेला मेंशन, ठीक है। तो मंडेला कौन थे, नेल्सन मंडेला, वही आपके दक्षिण अफ्रीका के यहाँ पे एक कहलाते हैं आपके नेता वहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए बी नंबर, व्हाई वाज द सीगल अफ्रेड फ्लाई, तो आपको यहाँ पे फ्लाई उड़ने के लिए क्यों डर रहा था, आपको इसका आंसर आपको यहाँ पे पूरा दिया गया है, आंसर देख लीजिए। और क्योंकि वो हिचकिचा रहा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका इसी का आपको सी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, हु इज कुर्ग, कुर्ग कौन था, तो कुर्ग भाई आपका फेमस था कर्नाटक में किसके लिए, काफ़ी के लिए। तो आपको यहाँ पे पूरा लिखा है, लोकेशन बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर के बीच में है और किसके लिए फेमस था, आपको यहाँ पे कॉफ़ी के लिए। इसके बाद क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो राइट हिज, आपका सेकंड आपका लेटर, ठीक है। इसका आंसर पूरा आपको यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देख लो आपको यहाँ पे। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड द लेंचो होप फॉर, तो आपको लेंचो होप फॉर ऑफ द रेन फॉर द क्रॉप एंड फ्रिल, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन इसके अथवा का, व्हाट मेट लेंचो एंग्री, मतलब लेंचो आपके यहाँ पे क्यों गुस्सा हो गया था, इसका आंसर आपको यहाँ पे पूरा दिया गया है, ध्यान से देख लो और क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपका ई नंबर क्वेश्चन, वेयर डज वांडा लाइव और व्हाट काइंड ऑफ द प्लेस डू यू थिंक इट इज, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, हाउ डज मेडी फील आफ्टर लिसनिंग द नोट फ्रॉम द वांडा फादर, आपको यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। और साथ में अगली क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे एफ नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर ये दिया गया है और आपको पूरा आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है। और क्वेश्चन, द बेकर ऑफ द कोल्ड पेडर इन गोवा दे वेयर लॉन्ग ड्रेस नी कोल्ड, आपको कवाई, ठीक है, कवाई कहते थे। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, व्हाट डू यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग, व्हाट इज द मेन क्रॉप, तो आपको क्रॉप बताना है। तो यहाँ पे सिंपल सा देखिए, आपका मेन क्रॉप क्या था, आपको कॉफी था, ठीक है। आपने यदि पार्ट पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे सिंपल से आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है 12वां, तो 12वां क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 30 आपको शब्दों में लिखना है, 2 नंबर क्वेश्चन आपके ये भी हैं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द इन द वर्ल्ड ऑफ द पोजेशंस, आपको इसका मीन बताना है, इसका आंसर पूरा मिल जाएगा। और साथ में इसके अथवा क्वेश्चन आपको ये लिखा गया है, क्या क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे देखिए, व्हाट डज द पोएट सैंडबर्ग थिंक फॉग इज लाइक, आपको इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे, ये आपके पूरे आंसर आपको पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, देखिए बी नंबर का, तो बी नंबर क्वेश्चन देख लो और इसके बाद इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा। तो प्यारे छात्रों, आप ध्यान से क्वेश्चन देखिए और इनका आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 15वां, तो 15वें क्वेश्चन आपको 75 वर्ड में आपको लिखना है, 75 शब्दों में आपका ये लॉन्ग आंसर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है,
व्हाट डज द पोएट से द बॉय लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द वॉल, एक्सप्लेन योर आपका वर्ड, आप अपने वर्ड में आपको इसका आंसर करना है। और इसके अथवा क्वेश्चन व्हाट आर द टेकन दैट द पोएट सेज ही मैनी हैव ड्रॉप्ड द लैंग अगू, आपको इसका आंसर। और इसके बाद 16वां क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें 75 शब्दों में इसका आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका है। और इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर फाइंड देयर थिंग्स दैट टेल दैट होगा लाइक ए कैट, आपको इसका आंसर पूरा आपको लिखना है। और इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन आपको व्हाट कलर वाई यंग वुमेन हेयर, व्हाट डज द से सी वी कैन चेंज वाई वर्ड, आपको यहाँ पे डू, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आपको पूरा आंसर, आपको द कलर ऑफ द यंग वुमेन हेयर हनी कलर्ड येलो, आपको पूरा आंसर दिया गया है। और आपको यहाँ पे वीडियो होता है समाप्त। तो मैंने पूरे आपको पेपर दिखा दिया और साथ में इन क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको अच्छे से प्रोवाइड करा दिया है। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये पेपर में आप कल आपका आने वाला है। और सबसे अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे सेक्शन सी के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके यही पेपर में आपके आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।